सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। फ्राइडे 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार 12 दिसंबर 2025। और दोस्तों, कल शाम में लगभग 7 सवा 7 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनसे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, जहां पर उन्होंने स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटीज और बहुत चीज़ों के बारे में चर्चा की है। लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई सीधी सीधी बात नहीं लिखी गई कि कुछ हो रहा है ट्रेड डील पर। ट्रेड डील के बारे में कोई भी ऐसी बातचीत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है। बहुत लोगों ने कहा था कि इस पर ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि जब मैं सुबह देखता हूँ व्हाट्सएप मैसेजेस इतने आए हुए होते हैं तो लिखा हुआ होता है कि भाई इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। देखिए, कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई बातचीत ट्रेड डील के बारे में नहीं की गई है। और हम मतलब महीनों से सुनते आ रहे हैं कि अब हुई, अब हुई, अब हुई तो तब हुई, लेकिन अभी तक ट्रेड डील से हम कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। यूएस इंडिया ट्रेड, मतलब सबके साथ यूएस की ट्रेड डील हो गई, लेकिन इंडिया के साथ यूएस की ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, अगर बात की जाए एफआईआईज और डीआईआईज कल क्या करके गए हैं, कल आपको पता था सेंसेक्स की एक्सपायरी है और वहां पर हमको देखने को मिला कि 2020.94 करोड़ 2020.94 करोड़ के नेट सेल में, कैश में, नेट सेल में एफआईआईज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज ने 3,796 करोड़ का नेट बाय किया है। डीआईआईज have bought net bought 3,796 crores in cash in the market yesterday। अगर हम बात करेंगे एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि कल एफआईआईज ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है। कल मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज ने बाय किया है। हाँ, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में ये जरूर बिकवाली करके गए हैं, बेच के गए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे। मेन जो बेंचमार्क स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, उसकी क्या स्थितियां हैं। कल हमने देखा कि कल इसने लगभग 140 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग की। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग लोग कह रहे हैं, ठीक ठीक क्लोजिंग है, कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग ऐसा नहीं है कि बहुत शानदार कुछ हो गया हो। रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग है। 25,922 कल का हाई था, तो क्या उसके ऊपर चलने पर हम अपसाइड के बारे में सोचें? नहीं, नहीं। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 9 डेमा 20 डेमा जो हमारे दोनों ही एमा पर जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं वो आते हैं 25,950, दैट इज 25,950 पर। तो 25,950 पे अगर 9 डेमा 20 डेमा दोनों स्थित हैं, तो जब तक हम उसके ऊपर ना टिकना शुरू करें तब तक अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी शायद ना हो। उसके ऊपर चल भी पड़े 25,950 के ऊपर, तो 26,000 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। अभी 26,000 शेल एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। सो इट मीन्स 25,950 के ऊपर गए भी तो एक बार को 26,000 26,003 तक जा सकते हैं। हाँ, कहानी कहां पलटेगी अगर कहानी पलटती है, क्योंकि अब बहुत लोग कहेंगे आप तो ये कह रहे थे 26,000, भाई मैं 26,000 की बात कर रहा हूं और अभी थोड़ी देर रुको, 25,600 25,700 की भी बातें करूंगा अभी मैं। तो अगर 26,003 के ऊपर टिकने लगेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, जो कि हमको 26,060 की ओर लेके जा सकता है। और 26,060 क्रॉस हुआ तो 26,107 26,108 26,107 26,108 तक जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड कल 25,898 पे हम क्लोज हुए हैं। 25,800 अगर टूटता है, 25,800 अगर टूटता है, तो वही वहां से कहानी शुरू हो जाएगी 25,736 की, 25,736 की, जो कि 50 डेमा है, 50 डेमा है 25,736। और 25,736 टूटने के नीचे गए तो 25,693 25,693 25,693 दिख सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जरा कि क्या स्थितियां हैं
बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बाद सेंसेक्स पर बातचीत होगी। निफ्टी बैंक कल हमने देखा कि 59,209.85 59,209.85 पर क्लोज हुआ है। क्या 9 डेमा के ऊपर है? नहीं। क्या 20 डेमा के नीचे? नहीं। बिटवीन 9 एंड 20 डेमा हम कल क्लोज दे रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, 9 डेमा के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 9 डेमा कम्स एट 59,254 59,254, जहां पे हम क्लोज हुए हैं उससे लगभग 40-45 पॉइंट ऊपर हम अगर चलना स्टार्ट करते हैं, हम लोग अगर टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 59,378 59,378 का। और अगर 59,378 पार हुआ तो यहां से एक फास्ट मूव अपसाइड का दे सकता है, विच कैन टेक अस टुवर्ड्स 59,498 59,498 59,498 59,500 15, यानी कि 59,498 से 59,500 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हो गया तो अनदर 100 पॉइंट्स 59,600 600 610 59,600 610 तक का लेवल दिख सकता है ऊपर। लेकिन दोस्तों, अब जैसे मैंने बात की 9 डेमा के ऊपर अपसाइड करेंगे बैंक निफ्टी में, 20 डेमा अगर टूटता है तो डाउन साइड के बारे में चर्चा करेंगे। अब 20 डेमा का है, 20 डेमा ऑन बैंक निफ्टी कम्स एट 59,062 59,062 59,062 के नीचे गए तो हमको सीधा सीधा जो लेवल, पहला लेवल दिखता है कहीं, तो वो दिखता है 58,966 58,966 पर। और अगर 58,966 भी टूट गया दोस्तों तो 58,848 58,848। और अगर वो टूटा तो भाई समझ जाइएगा फिर नीचे का रुख तैयार है 58,726 तक का। 58,726 तक का लेवल बैंक निफ्टी पर नीचे के लिए तैयार हो सकता है। अब बात करेंगे हम फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा कि यार ये समझ नहीं आ रहा, कभी ये नीचे चला जाता है, कभी निफ्टी 50 ऊपर चला जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या तो ये 20 डेमा के नीचे ही गिर जाए। अभी भी 20 डेमा के नीचे ही है निफ्टी 50, बट ये कन्फ्यूजन क्यों? कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी अनएक्सपेक्टेड मूव्स दे देता है कई बारी। बैंक निफ्टी अनएक्सपेक्टेड मूव्स दे देता है। ये अब 9 और 20 डेमा के बीच में है तो ये अनएक्सपेक्टेड ही है ना, या तो इसके ऊपर टिके, ठीक है। और अब हमारे लिए निफ्टी 50 पे रेजिस्टेंसेस देखो, 25,950 26,000 सब आसपास रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो वो कहानी है। बाकी लेट्स सी किधर को जाता है, हम तो लेवल टू लेवल ही काम करेंगे। अगर नीचे के लेवल कटेंगे तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, ऊपर के लेवल्स अगर आने शुरू हुए तो फिर अप साइड के बारे में ही सोचेंगे। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द लेवल्स। लेवल्स वर्क और वो काम करते हैं, आप लोग देख ही रहे हो। और कई लोग कहते हैं नहीं ये एमा डेमा काम नहीं करते। मेरे दोस्त, एमा डेमा सब काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, आपका फोकस कैसे है। बिकॉज यू कैन नॉट सी एमाज एंड डेमाज एज अ स्टैंड अलोन। यू हैव टू लुक एट द लेवल्स ऑल्सो। यू हैव टू लुक एट द बिहेवियर ऑफ टॉप स्टॉक्स दैट आर इन दोज इंडाइसेस। निफ्टी फिन सर्विस की बात करते हैं। कल इसने 27,641 का हाई लगाया, 27,641 का कल इसका हाई लगाया। जब तक हम 27,641 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट लेवल दैट वी कैन सी ऑन निफ्टी फिन सर्विस 27,692 27,692 27,692 अगर पार करते हैं तो 27,744 27,744 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 27,795 27,795 796 हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। अब ये याद रखिएगा हम 27,561 पर कल क्लोज हुए हैं, लेकिन अगर 27,500 के नीचे एक बार जाना शुरू कर दिया, 27,500 अगर डाउन साइड के लिए ब्रीच कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी शुरू, जो हमको लेके जा सकती है 27,454 27,454 की ओर। और अगर वो भी टूटता है तो 27,403 27,403 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,347 27,347। अब ऐसा करते हैं कि एक बार को देख लेते हैं बीएससी सेंसेक्स क्या कर रहा है, उसके बाद निफ्टी मिड कैप की
कर लेंगे बातचीत। क्योंकि मिड कैप निफ्टी में अब आजकल लोग पूरे के पूरे, मतलब मैं देखता हूँ कि निफ्टी मिड कैप में अच्छे वॉल्यूम्स होने स्टार्ट हो गए हैं पहले से। एनीवेज 84,818 84,818 पर क्लोज हुआ है कल हमारा BSE सेंसेक्स। 84,906 का कल का हाई है, 84,904 पे हमारा 20 डे में है। तो 84,904 906 कुछ भी समझ लो, इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल जो हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं इसके ऊपर 85,000 टू 85,010, 85,000 से 85,010 का लेवल दिख सकता है। उसके ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तो उसके ऊपर हमको लेवल, जो फर्स्ट लेवल आता है वो आता है 85,147, 85,147, 85,313, 85,313, and above that we might be able to see 85,470, 85,470 से 85,500, 85,470 टू 85,500। अब डाउन साइड की बात करनी बहुत जरूरी है कि 84,500 के नीचे हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 84,498, 84,500 अगर टूटता है सेंसेक्स पे तो वहां से रास्ता खुल जाएगा 84,396, 84,396 का। और अगर वो भी टूटा, माफ कीजिएगा, तो 84,150, 84,150 जो कि कल का लो है वो दिख सकता है। एंड इफ दैट also gets breached, we might be able to see 83,999, 84,000, 83,999 से 84,000 भी आ सकता है। अगर 84,150 टूट जाएगा तब उसके बाद नीचे का लेवल यही है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। देखिए निफ्टी मिड कैप लोगों को पैसा देता है, ठीक है, इसका लॉट साइज थोड़ा बड़ा लगता है लोगों को कि यार ये महंगा है, बट पैसा देता है, इसमें कोई शक है नहीं। मैंने जहाँ तक लोगों को समझा है, जहाँ तक इसको समझा है, इसमें पैसा मिल ही जाता है। अब 13,738 कल इसका हाई था, 13,728 पर इसकी क्लोजिंग है, हाई के पास क्लोजिंग है। अब 13,738 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे भाई। यही तो टेक्निकल्स कहते हैं। 13,738 के ऊपर हमारा पहला लेवल है 13,765, 13,765, और अगर उसके ऊपर निकले 13,796, 13,796 above that, and if we are able to breach the levels of 13,796, 13,800, 13,838 looks possible on the charts। अगर 13,796, 13,800 के ऊपर निकले तो पॉसिबिलिटी है कि 13,838 भी चार्ट दिखा सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे ये तो अच्छा ऐसा ऊपर को जाएगा। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कुछ कह रहा कि ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को पकड़ लेते हो। मैं ऊपर या नीचे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ कि जब तक 13,738 के ऊपर है तब तक अपसाइड है, और अगर 13,650 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो फिर समझ जाओ टूटा टूटा एक परिंदा वाली कहानी हो सकती है। 13,650 के नीचे गए तो 13,616, 13,616 का लेवल दिख सकता है। एंड इफ वी गो बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,577, 13,577, और अगर उसके नीचे भी गए तो 13,524, 13,524 का लेवल मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। अब दोस्तों एक दो नहीं, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा। कल तो एक बंदे ने यूट्यूब के जो वीडियो था उसके नीचे पूछ लिया कि क्या कोई हमारा ग्रुप है जिसमें हम कोई ट्रेड देते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें हम ट्रेड देते हैं। हमारी कोई पेड सर्विस है? नहीं, कोई पेड सर्विस नहीं है। यही है जो दिख रहा है आपको यूट्यूब पे ही दिख रहा है, और कुछ नहीं है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, उसकी कोई कोई पेड वहाँ पर भी नहीं है। हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि आप हमारे लिंक से उसमें अकाउंट खोलोगे क्रिप्टो में। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। वो भी खोलोगे तो ठीक है, नहीं खोलोगे तो क्या कोई कर सकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में हमने लिंक दे रखा है। और हाँ, वहाँ पर हम तकरीबन हर हफ्ते नहीं तो हर 2 हफ्ते में एक फ्री सेशन सभी अपने मेंबर्स के लिए रखते हैं। मेंबर्स कौन है? जिन्होंने हमारे साथ अकाउंट खोल रखा है, उनके लिए लर्निंग सेशन होता है। ठीक है जी। और आजकल मैं वीडियो तो देता ही हूँ, आप लोग देखते ही हैं, क्रिप्टो करेंसी पर भी मैं वीडियो दे रहा हूँ आजकल, और उसका भी आप लाभ ज़रूर उठाइए। क्रिप्टो में पैसा आजकल अच्छा बना रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और आज कुछ भी फ्राइडे है तो कुछ भी होल्ड करके लेके जाना समझदारी नहीं होगा। क्यों भाई?
प्रीमियम मीटिंग होगा 3 रात 2 दिन का। बेहतर ये है 3 रात 2 दिन, कोई हरिद्वार ऋषिकेश जाओ, कोई गोवा जाओ। जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है तो वो तो भाई हरिद्वार ऋषिकेश ही चले जाओ, या शिमला शिमला चले जाओ, जहाँ पे बाय रोड जा सकते हो, क्योंकि फ्लाइट्स के टिकट्स तो आपको पता है कैसे चढ़े हुए हैं। मैं भी अभी देख रहा था टिकट कहीं का, तो फ्लाइट के टिकट तो 4 गुना 3 गुना 4 गुना पे आए हुए हैं। तो बेहतर है कि भाई ना ही जाया जाए, ठीक है। एनीवेज, एंजॉय कीजिएगा वीकेंड को। और इस संडे को माफ़ कीजिए, इस संडे को सुबह 9 बजे क्रिप्टो करेंसी वाला सेशन हो रहा है। अगर आप उसमें आना चाहें तो आ सकते हैं। और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना ही चाहिए। अगर हो तो अच्छा है, दैट इज़ गुड। बट अगर नहीं भी है तब भी आपको उसमें एंट्री दे दी जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, क्रिप्टो लिख के जो नीचे नंबर दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज दो वीडियो में, उस नंबर पे आपने सिर्फ क्रिप्टो लिख के भेजना है। हमारी टीम आपसे, ठीक है, वो लिंक भेजेगी। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं खोल लीजिएगा, अदरवाइज आपको जूम का भी लिंक भेज दिया जाएगा, जो कि आई थिंक फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे तक भेज दिया जाएगा सबको। आप उसका लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।